राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया की ब्लेसिंग लेते हैं आपके लिए कि ये 2026 में मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया मतलब शिव और शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो यहाँ तो मैसेज केवल प्यार के लिए आ रहा है। जो लोग प्यार में है, रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट कर सकती है जो लोग सच्चे प्यार में हैं, जो लोग आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी आई है। मैंने शिव शक्ति की रीडिंग ली और यहाँ शिव शक्ति की ही एनर्जी भी आ रही है। भोलेनाथ और मैया कहना चाहते हैं कि तुम्हारी तड़प, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा रातों को आंसू बहाना, रातों को जाग के हमसे प्रार्थनाएं करना हमसे छुपा हुआ नहीं है। हम तक सब कुछ पहुंच रहा है, हम सब देख रहे हैं, हम तुम्हारे सच्चे प्यार को महसूस कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा सब्र करो। तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे प्यार को महसूस तो करता है, तड़पता भी है दर्द में, लेकिन वो अपने ईगो के कारण और किसी के ब्लैक मैजिक करने की वजह से अपने दिमाग का ज़्यादा सुनता है, अपने दिल का नहीं सुन पाता। वो बस अपने दिमाग का सुन रहा है। वो अपने ईगो में हाथ बांध के बैठ गया है। उसे लग रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों झुकूं। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कि ये सब उसकी अपनी गलती नहीं है। उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाएं, आप दोनों एक दूसरे को समझ ना सको, आप दोनों के बीच में जो भी बातें हों आप दोनों हमेशा उसको गलत ही समझो, आप लोगों को हमेशा एक दूसरे में कमियां नजर आए, यही सोच के काला जादू किया गया है। वो अपना पूरा पूरा असर दिखा रहा है इस वक्त आपके रिश्ते में। कि फिक्र मत करो, तुम उदास मत हो। हमें पता है कि तुम अपने प्यार को लेके एकदम तैयार बैठे हो कि कब तुम्हारा पार्टनर आए और तुम उससे सारे गिले शिकवे खत्म कर सको। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करो। हम तुम्हें तुम्हारी हर खुशी देने वाले हैं। वक्त बदलेगा, जो भी काला जादू है, जो भी ये सब काली शक्तियां हैं अपना असर कर रही हैं, हम उसे बहुत जल्द खत्म कर देंगे। 2026 तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आएगा और ये सब होगा तुम्हारे पार्टनर के ही वजह से। हम उसके ऊपर से काले जादू को ऐसे खत्म कर देंगे जैसे कभी था ही नहीं, और फिर उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगा। शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रिश्ते में एक नई शुरुआत बस होने ही वाली है। वक्त बदलेगा, समय बदलेगा और ये सब तुम्हारा पार्टनर खुद करेगा। वो खुद जब इस नेगेटिविटी के प्रभाव से बाहर आएगा तो वो तुम्हें ढूंढेगा। उसके अंदर वो शक्ति आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी कि वो सारी दुनिया के सामने, सारे समाज के सामने तुम्हारे रिश्ते को ला सके, तुम्हें अपना सके। वो अब तुम्हारे रिश्ते को छुपा के नहीं रखेगा, अब वो तुम्हारे रिश्ते को सबको बताएगा, क्योंकि उसके पास ये ज्ञान आ जाएगा कि तुम उसके लिए बहुत जरूरी हो। वो तुम्हारे बिना रह तो सकता है पर खुश नहीं रह सकता। और जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है, जिसने भी तुम दोनों के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार डाली है, वो अब अपने कर्मा को भोगने वाला है। वो अब अकेलेपन को जीने वाला है। वो अब इतना अकेला हो जाएगा कि उसको दुनिया में ढूंढे से भी कोई अपना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि सजा तो मिलनी ही थी। हम कभी किसी बुरी चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो शिवजी और माँ आदि शक्ति कहना चाहते हैं कि आपने सच्चा प्यार किया है, आपकी विजय निश्चित है। बीच में रुकावटें आई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आप दुखी हैं तो आपके पार्टनर भी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी ईगो उनके सर पे हावी है और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप अपने ईगो में बैठे हैं तो मैं क्यों आऊँ। और जब ब्लैक मैजिक का असर खत्म होगा तो वो जल्दी ही आएंगे आपके पास, बात करेंगे आपसे और अपने रिश्ते को ठीक करेंगे।
भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब वो आते हैं आपके पास, जब वो आके आपसे बात करेंगे, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि आपने बहुत बड़ी विजय पा ली, किसी को आपने हरा दिया, आप जीत गए। आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो एक बार ब्लैक मैजिक कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। तो थोड़ा सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो परेशानी फिर आपके जीवन में आ सकती है, फिर से आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। तो जब वो आए, आपसे बात करें, आपको बताएं कि उन्होंने आपसे दूर रह के क्या महसूस किया, क्यों आपसे दूर गए, तो आप उनसे मिलने के बाद फिर पुरानी बातें ना करे दें, और ना ही उनके पार्टनर को, जो कि मुझे लग रहा है कि वो शायद मैरिड हैं, तो उनके पार्टनर को भी उनके सामने ना कोसें। अगर ये ध्यान रखिएगा, शिव शक्ति आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके सामने उनकी फैमिली हो थर्ड पार्टी, या फिर उनके स्पाउस हो थर्ड पार्टी, या फिर कोई उनका ऐसा रिश्ता है जो पहले से, इस रिश्ते में वो पहले से थे, तो आप उनके सामने उनको कोसिएगा नहीं कि वो बुरा है, भला है, ब्लैक मैजिक किया, ये सब बातें आप उनके सामने कभी मत लाइएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया किसको इतना प्यार करते हैं भाई। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।